गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आइए एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर द लिमिट 2 to 3। अब हम क्या करें, पहले इसका इंटीग्रल निकाल दें और उसके बाद लिमिट पुट करें। तो पहले मैं इसको देखता हूँ, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 कितना होता है। तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं। लेट वैसे आपको डायरेक्ट लिखना चाहिए अब, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू टी। दिस इंप्लाइज दैट 2x dx इज इक्वल टू dt। दिस इंप्लाइज दैट x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, x dx आपका 1/2 dt हो गया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 कितना हो गया टी। तो ये कितना हो गया 1/2 dt बाई टी, और ये हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ टी प्लस सी। ये आप जानते हैं डी बाई डी टी 1/t का इंटीग्रल क्या हो जाता है लॉग टी। और सब्स्टिट्यूट कर लीजिए टी की जगह कितना, दिस इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ क्या, मॉड ऑफ कितना एक्स स्क्वायर। अब इसमें मॉड करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी। तो इसका इंटीग्रल क्या हो गया, अब इंटीग्रेशन आपके पास आ गया, दिस इज इक्वल टू अंडर द लिमिट 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर द लिमिट 2 to 3। ये लिमिट आपकी 2 to 3 है, इंटीग्रेशन आपका ये हो गया, ठीक है। अभी कितना होता है देखिए, कि कितना होगा डिस्टेंट। अब आप क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे x इक्वल टू 3 रखेंगे, और फिर माइनस करके लोअर लिमिट कर देंगे। 1/2 लॉग ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1/2 लॉग ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2। ठीक हो गया, x की जगह पे 3 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1/2 लॉग ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ 9 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 11 हो गया, माइनस 1/2 लॉग ऑफ कितना हो गया डिस्टेंट 4 प्लस 2 6 हो गई। ठीक है, ठीक आ रहा है। अब लॉग ए माइनस लॉग बी से कर लीजिए, लॉग ए माइनस लॉग बी कितना हो गया डिस्टेंट, ठीक है। हमने 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 है ना, 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर द लिमिट कितना है, लिमिट आपके पास 2 to 3 तो है इसकी, तो ये कितना हो जाएगा फिर आपके पास 1/2 लॉग 2, ये आपके पास हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस 1/2 लॉग 2 स्क्वायर 4 6। तो 1/2 लॉग 11/2 आना चाहिए इसको, 1/2 लॉग 2, ठीक है। लॉग एक्स स्क्वायर, एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस 1 है 2 नहीं है डिस्टेंट, इसको क्लियर कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये भी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, बाकी सब वही है, कोई चेंज नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब कितना हो जाएगा, आप जब इसकी वैल्यू रखेंगे, ये कितना हो गया आपके पास, इसको हटा देते हैं, ये आपका हो गया दिस इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10 माइनस 1/2 लॉग ऑफ, ये भी आपका 1 ही है, ठीक है। पहले आपने x इज इक्वल टू 3 किया, तो 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 लॉग ऑफ 2 कर दिया 2 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो 10 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया, तो 1/2 आपने कॉमन ले लिया, 1/2 लॉग ऑफ आप लिख लीजिए 10 माइनस लॉग 5, ठीक है। लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बाई बी, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ 10 over 5, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच 1/2 लॉग ऑफ
टू आ गया। ठीक है, इस टाइप से करना है। आगे सब्स्टिट्यूशन जब करेंगे तो लिमिट भी चेंज करेंगे, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। फिलहाल जैसे हमने पहले इंटीग्रल पढ़े हैं उस हिसाब से कर रहे हैं, लिमिट रख दे रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर लिमिट चेंज भी कर सकते हैं, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में वो क्लियर करेंगे। फिलहाल आप ऐसे इसको करिए। क्वेश्चन नंबर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए आज ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट लेक्चर में हम डेफिनेट इंटीग्रल की और एक्सरसाइज करेंगे। ठीक हो गया, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कितना है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 14 0 to 1 2x plus 3 2x plus 3 over 5x square plus 1 dx। 0 to 1 2x plus 3 over 5x square plus 1 dx, यह इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? 10x होता है, जबकि यहाँ प्लस 3 भी है, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। अब मैं पहले इसका इंटीग्रेशन अलग से लिख के करता हूँ दोस्तों। ठीक है, अलग से आप इसका इंटीग्रेशन करिए और अलग से इंटीग्रेशन करने के बाद तब जाकर के हम लिमिट रखेंगे। ठीक है, पहले इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल के हिसाब से इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। नाउ आप लिख देंगे इसको 2x plus 3 divided by 5x square plus 1 dx। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? क्या करेंगे, अलग अलग कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपने किए हुए हैं। 2x over 5x square plus 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx over 5x square plus 1। इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है कि नहीं है? इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 10x dx। ये 2x है, इसको 10x बनाएंगे। 10x बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/5 10x ओवर 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस यहाँ से आप 5 कॉमन ले लीजिए, ये मेरे पास बन जाएगा 3/5 dx ओवर x स्क्वायर प्लस 1/5। ठीक है दोस्तों, अब इसका डिफरेंशिएशन है कि नहीं है? इसका डिफरेंशिएशन करिए। 5x स्क्वायर का 10x होता है, 10x dx। ठीक है, पूरा जो डिफरेंशिएशन जब ऐसा होता है कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में होता है तो आप लॉग के रूप में लिखते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/5 लॉग ऑफ, आप लिख देंगे इसको 5x स्क्वायर प्लस 1। आपने ऐसे इंटीग्रल किए और डिटेल में करना चाहते हैं तो उसको टी रख लीजिए। 10x dx आपका dt, तो dt/t फिर log t आ जाएगा और फिर t को हटाएंगे तो यही तो आएगा। आप डायरेक्ट हमको ऐसा लिख देना चाहिए क्योंकि पीछे बहुत प्रैक्टिस होगी। प्लस 3/5 dx ओवर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, इसको कर लीजिए। ये भी फॉर्म बना दिया मैंने 5 कॉमन ले लिया था नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 कर दिया और एक्स स्क्वायर ये है प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। अब देखिए जस्टिंट, आप इंटीग्रेशन जानते हैं dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यदि है तो 1 ओवर ए tan इनवर्स x बाई ए। dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ए tan इनवर्स x बाई ए। तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 1/5 log of 5x square plus 1 plus 3/5 into, देखो 1/8 इनवर्स x by a। 1/a मतलब ये 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 1/8 tan इनवर्स x। ठीक है, x by a 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, प्लस सी आप लिखते हैं।
अब ये कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 1/5 log ऑफ 5x² प्लस 1, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर होगी, ठीक है, प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5/5 tan इनवर्स, ये भी आपका ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5x, ठीक है, प्लस c, x ओवर ये नीचे फ्रैक्शन है तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऊपर चला जाएगा। ये मैंने इस पर भी डिटेल में बताया है किस ढंग से करते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5x प्लस c हो गया। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि इसका इंटीग्रेशन आपके पास अब क्या आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है रेस्टेंट, देखिए इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ रहा है, क्या आया हुआ है, आप देखिए दिस होल इंटीग्रेशन ये आ गया है। अब हमने यहाँ डिफरेंट इंटीग्रल में यही तो है, इंडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल में ही तो अंतर है। वे अंतर क्या है, अंतर ये है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल करने के बाद डेफिनेट इंटीग्रल बनाने के लिए लिमिट की वैल्यू रखते हैं, बस ये तो करते हैं। तो इसको मैं क्या कर दूंगा नाउ, देखिए आप लिखिए दिस इज इक्वल टू, इसी को ये इंटीग्रल आपका क्या हो जाएगा, यहां कर लीजिए 1/5 1/5 log ऑफ 5x² प्लस 1 प्लस 3/स्क्वायर रूट ऑफ 5/5 tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 5x अंडर द लिमिट क्या है 0 to 1, ये है लिमिट, ठीक है। अब मैं इसको चलिए यहां से इसको मिटा देते हैं, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। अब सीधे आप लिमिट को रख लीजिए। अब मैंने क्या कर देना है, अपर लिमिट की वैल्यू रखनी है, उसके बाद लोअर लिमिट रख देना है, उनका डिफरेंस ले लेना है, बस इंटीग्रल हो गया डेफिनेट इंटीग्रल फंक्शन का, ठीक है। तो कितना सरल है देखिए आप, और ये डायरेक्ट आगे डिस्टेंस एप्लीकेबल है, इसलिए जब हम एरियाज अंडर द कर्व वहां करेंगे तो आपको बढ़िया प्रैक्टिस डेफिनेट इंटीग्रल की हो जानी चाहिए, ठीक हो गया। चलिए अब आपके पास जो कुछ आया है ये, इसको आप 0 to 1, इसमें पहले अपर लिमिट रख देंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रख देंगे। तो जहां जहां x है पहले 1 कर लीजिए, तो दिस इज इक्वल टू 1/5, ठीक है, log ऑफ 5 × 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5/5 tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। x रख रहा हूं ना, x जगह क्या कर रहा हूं, 1 कर रहा हूं, तो 5 × 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3/स्क्वायर रूट ऑफ 5/5 tan इनवर्स, इस x जगह 1 कर लीजिए, ठीक, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट रखिए, x इज इक्वल टू 0 करिए, तो 1/5 log ऑफ, देखिए x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा 1, और tan इनवर्स 0, x को जैसे ही 0 करूंगा tan इनवर्स 0 आपका 0 होता है उधर इनवर्स फंक्शन से, तो ये आपका 0 हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। या चलो लिख दो फॉर एग्जांपल 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5/5 tan इनवर्स 0, चलो लिख दिया मैंने। log 1 भी 0 होता है, याद जानते हैं log 1 क्या होता है 0, और tan इनवर्स 0 भी 0, तो पूरा आपका 0 हो गया। तो दिस इज इक्वल टू कितना बना डिस्टेंस 1/5 log ऑफ 5 प्लस 1 6 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5/5 tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 5, इस रूप में आपको इसकी वैल्यू आई है 1/5 log 6 3/स्क्वायर रूट ऑफ 10/5। आप इसको उन्होंने जो आंसर दिया हुआ है 5 को क्या लिख दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 5 × स्क्वायर रूट ऑफ 5, या और ऐसा भी लिख सकते हैं 1/5 log ऑफ 6 प्लस 3/स्क्वायर रूट ऑफ 5 tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। 5 को क्या लिखे स्क्वायर रूट ऑफ 5 × स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 से कट गया। इन जनरल ऐसा ही आंसर लिखा जाता है,
डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट जितना हो कम रखा जाता है। पर चलिए यदि आंसर उसी रूप में है तो आप उसी रूप में लिखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। आज एक्सरसाइज हमारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए जितना क्विक कर सकते हैं करते हैं। देखिए बाकी ऐसा है, जहां तक सिलेबस की बात है स्टूडेंट, सिलेबस की तो चिंता नहीं, सिलेबस तो पूरा करेंगे। परंतु मेरा एक बात कहना आपसे कि जितना आपके पास अतिरिक्त समय होता है इस आगे पढ़ने का, उसके बाद आप रिवीजन जरूर करें। क्योंकि माना थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, दिसंबर तक आपका कोर्स समाप्त करते करते दिसंबर बीत गया, तो आप पुराना अपना तैयार रखिए, रिवीजन करके पुराना जो कुछ पढ़ा दे उसको तैयार रखिए, ठीक है। तब आपको एग्जाम में भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन x e टू द पावर x स्क्वायर dx अंडर द लिमिट 0 to 1 x e टू द पावर x स्क्वायर dx, ये ठीक है। अब आप पहले इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, किसको, x e टू द पावर x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा करता हूं क्योंकि इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, टेकिंग, वैसे आप इस स्थिति में है कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, दिस इंप्लाइज दैट 2x dx इज इक्वल टू dt, दिस इंप्लाइज दैट x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। तो दिस इज इक्वल टू कितना होगा डिस्टेंट, x की जगह x dx की जगह 1/2 dt e टू द पावर t 1/2 dt, दिस इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर t dt, 1/2 e टू द पावर t, t की जगह x स्क्वायर है, x स्क्वायर dt, ठीक है डिस्टेंट। अच्छा एक चीज करिए, तो इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए यहीं पर, ज़्यादा आगे ले जाने की जरूरत नहीं है, इसका इंटीग्रेशन यहीं पर कर लीजिए। कितना हो गया देखिए, e टू द पावर t dt हो गया, तो ये तो कितना हो जाएगा 1/2 e टू द पावर t प्लस c, 1/2 e टू द पावर t, t मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस c, ये इंटीग्रेशन हो गया इसका। अब डेफिनेट इंटीग्रल आप करेंगे तो दिस इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया 1/2 e टू द पावर x स्क्वायर अंडर द लिमिट 0 to 1। सब क्लियर है, ठीक है। इसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, और डेफिनेट में तो आपको लिमिट रखनी है, बाकी इंटीग्रल तो है वो, डेफिनेट मतलब बाद में लिमिट रख देंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट की वैल्यू। अब पहले x इज इक्वल टू 1 करिए, कितना हो गया 1/2 e टू द पावर 1 स्क्वायर माइनस 1/2 e टू द पावर 0, x 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा, x 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो गया, ऊपर x स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 1/2, तो कॉमन ले लीजिए डिस्टेंट, 1 स्क्वायर 1 हुआ तो e माइनस e टू द पावर 0 1 हो गया, 1/2 e माइनस 1, ठीक है। समझ में आ गया, तो सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं डिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, हाउ कैन यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16। तो इंटीग्रेशन की तो प्रैक्टिस बढ़िया कर लीजिए, काफ़ी एक्सरसाइज हो गई है और बहुत समय भी इसको दे दिया है, इंटीग्रेशन को काफ़ी समय हमने दे दिया है, इसीलिए दिया है कि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत बड़ा रोल करेगा आगे। आप जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे, इसके बाद जब डेफिनेट पूरा हो जाएगा तब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल होगा, ठीक है। उसमें एरियाज हैं, एरियाज ऑफ कर्व फाइंड आउट करने पड़ते हैं,
ठीक है, वहां भी आपको इंटीग्रल आनी चाहिए। उसके बाद है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इंटीग्रेशन ही करना पड़ता है। डिफरेंशियल इक्वेशन दे के मतलब डिफरेंशिएशन करेगा फंक्शन का, उसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पूरा है। तो ये बड़ा वाइटल रोल है इसका, ठीक है। तो ये आपको तैयार करना है। अब मैं चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 का है डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 5x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। 1 to 2 5x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इसको देख के आपको लग रहा होगा कि ऐसा हमने किया है, देखो 2 पावर है 2 पावर है, इसका मतलब पहले एक बार डिवीजन होगा। इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करूंगा। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आपने वो पढ़े हैं ना। तो इसका मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में ये ब्रेक होगा, परंतु पावर ऊपर नीचे सेम हो गई है, इसलिए एक बार डिवीजन भी होगा। तो मैं डिवाइड कर लेता हूं। देखिए 5x स्क्वायर में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, 5 से मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15, 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15। सब्ट्रैक्शन कीजिए, ये कट गया, कितना बच गया माइनस 20x माइनस 15। तो क्या लिखेंगे आप इसको लिख देंगे आप, यदि मैं इंटीग्रेशन पहले मैं इनडेफिनेट इंटीग्रल करता हूं इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसको मैं क्या लिख देता हूं, इसको मैं लिख दूं इंटीग्रेशन ऑफ 5 माइनस, ये रिमाइंडर है ना, कोसेंट रिमाइंडर डिवाइजर, तो कोसेंट, ठीक है ठीक है दोस्तों, ये तो होगा माइनस, इसको कर सकते हैं 20x माइनस 15, तो प्लस 15 हो जाएगा बाई कितना एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। ठीक है, दिस बाय दिस आता है ना, तो ये पूरा नेगेटिव है दोनों, तो मैंने बाहर ले लिया, तो 20x प्लस 15 हो गया। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अब पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करिए। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कैसे करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए आपने पूरी एक्सरसाइज पढ़ी है स्टूडेंट। तो कैसे कर देंगे, देखिए दिस इज इक्वल टू, अलग अलग कर देता हूं इसको तो 5 dx कर लीजिए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 20x प्लस 15 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 आपने बाहर लेना तो ये 5x हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 20x प्लस 15 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। इसके पार्शियल फ्रैक्शन करिए। ठीक, अब इसके फैक्टर देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, 3 है, 3 कितना हो जाएगा, 3 है स्ट्रेट, कितना है, तो ठीक है, इसके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3। ठीक है, 3x प्लस एक्स आप क्या हो गया 4x हो गया। ठीक हो गया, और इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर होती है। इसका इसकी मल्टीप्लाई कितनी, 3x स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करके 4x और मल्टीप्लाई करके 3x स्क्वायर। ठीक है, तो फैक्टर का एक तरीका है, यहाँ पर x कॉमन इसमें, यहाँ पर x प्लस 3, यहाँ पर 1 कॉमन तो x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू आपने कॉमन ले लिया x प्लस 3 और x प्लस 1, दोनों में कॉमन x प्लस 3 x प्लस 1। तो कहने का मतलब आपका ये हुआ कि अब इसका इंटीग्रल आप कैसे करेंगे। इसका इंटीग्रेशन भी मैं थोड़ा अलग ही कर लेता हूं, तब एक साथ रखूंगा। ठीक है, देखिए कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन, देखिए स्टूडेंट, देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन में इसका ले रहा हूं
इंटीग्रेशन 20x प्लस 15 डिवाइडेड बाई, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, x प्लस 3 x प्लस 1। अभी हमने इसके फैक्टर किए थे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के फैक्टर ये तो हुए थे x प्लस 3 x प्लस 1। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे आप लिख लीजिए, आप पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रैकेट कर लीजिए, x प्लस 3 x प्लस 1 इज इक्वल टू, लेट माना ये है तो ये हो जाएगा a ओवर x प्लस 3 प्लस b ओवर x प्लस 1। ठीक है, ऐसा लिख दिया। दिस इंप्लाइज दैट, पूरे उसमें आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास हो गया 20x प्लस 15 इज इक्वल टू a x प्लस 1। ठीक है, पूरे उसमें किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, x प्लस 3 x प्लस 1 से, तो हो जाएगा 20x प्लस 15 a, इसके मल्टीप्लाई x प्लस 1 प्लस b x प्लस 2। ठीक है, अब पहले आप b को जीरो करिए। b जीरो कब होगा, जब x इक्वल टू क्या करेंगे, -3 करेंगे, टेकिंग x इज इक्वल टू -3। इसमें -3 कर रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा, -60, 20 इंटू -3 प्लस 15 इज इक्वल टू a -3 प्लस 1, ये तो आपका जीरो हो गया। तो ये कितना हो गया, -45 इज इक्वल टू -2a। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 45/2 आ जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू 45/2। अब आप करिए b की वैल्यू निकालने के लिए इसको जीरो करते हैं, इसको जीरो करने के लिए x इक्वल टू क्या कर लीजिए, -1 कर लीजिए। हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है कि दिस इज एन आइडेंटिटी, सो दिस विल सेटिस्फाइड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द x। ये एक आपके पास आइडेंटिटी है। ठीक है, आइडेंटिटी x की प्रत्येक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगी। तो x इक्वल टू मैंने अपनी तरफ से -3 भी रख दिया, x इक्वल टू मैं क्या कर देता हूँ, x इक्वल टू क्या कर देता हूँ, -1 कर देता हूँ, टेकिंग x इक्वल टू -1। तो ये कितना हो जाएगा, -20 प्लस 15 इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा, b -1 प्लस 3। ठीक है, ये -5 हो गया, -5 इज इक्वल टू 2b। दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू -5/2। ठीक है दोस्तों, आपके पास b की वैल्यू क्या आएगी, -5/2 आ गई। तो यही आपका क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रल आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, इस पूरे को मैंने लिखा है a बाई दिस। तो a मीन्स a कितना है, 45/2, तो 45/2 x प्लस 3, b क्या है, -5/2 -5/2 x प्लस 1 पूरे का dx हो जाएगा। ठीक है, अब आप इंटीग्रल निकाल लीजिए डिस्टेंस अलग अलग, कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन अलग अलग इनका। देखिए इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना बन गया, देखिए देखिए कितना हो गया रेस्टेंट, दिस इज इक्वल टू 45/2 बाहर कर लीजिए, 45/2 log ऑफ dx ओवर x प्लस 3 माइनस 5/2 dx ओवर x प्लस 1। तो कितना हो जाएगा, 45/2 log ऑफ इसका x प्लस 3 हो गया। ठीक है, -5/2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 हो गया। इसका डिफरेंशिएशन पूरा ऊपर है तो log में आ जाएगा, log में आ जाएगा, प्लस ही कर लीजिए। ठीक हो गया। अब आपके पास क्या आ गया, ये सारा मैंने जो करके, ये मेरे पास जो इंटीग्रेशन आएगा स्ट्रेंथ, इसको मैं लिख दूंगा 5x माइनस इस पूरे का इंटीग्रेशन आपके पास ये आ गया है। ठीक है, क्या लिख देंगे, 45/2
log of mod x plus 3 minus 5/2 log of x plus 1 प्लस c कर लीजिए। ठीक हो रहा आपको? तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस देखिए। अब आप इसको और सॉल्व करिए आगे। ठीक है, ऐसे इंटीग्रल आपने किए हुए हैं, कोई कठिन नहीं है। ऐसे इंटीग्रेशन आपने किए हुए हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उस मेथड से किए हुए हैं आपने, वो उसी का यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? दिस इज इक्वल टू आपके पास आ गया 5x माइनस 45/2 log x plus 3 plus 5/2 log mod of x plus 1 plus c। ठीक हो गया? इतना सब ठीक है। 5x माइनस 45 log x plus 3 प्लस 5/2 log x plus 1 plus c। अब मैं इसकी भी मुझे अब आवश्यकता नहीं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको देखिए इंटीग्रेट करता हूं। दिस इज इक्वल टू कितना हो गया इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ये है ना, तो लिख दीजिए 5x माइनस 45/2 log ऑफ x प्लस 3 प्लस 5/2 log ऑफ x प्लस 1। ठीक है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है रखते हैं 1 to 2। अब पहले 2 रखिए फिर 1 रखिए, कितना हो जाएगा डिस्टेंस? 5 into 2 माइनस 45/2 log ऑफ, अब 2 करेंगे तो मॉड में 5 हो जाएगा, 5 प्लस 5/2 log ऑफ 2 प्लस 1 3। मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक ब्रैकेट में माइनस दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 करिए, 5 माइनस 45/2 log ऑफ 4, या 4 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4। ठीक है, प्लस 5/2 log ऑफ 2, 1 प्लस 1 2। ठीक है, अब कितना हो जाएगा? 10 माइनस 45/2 log ऑफ 5, 5/2 log ऑफ 3 माइनस 5 प्लस 45/2 log ऑफ 4 माइनस 5/2 log ऑफ 12। ठीक है, 10 में से 5 गया आपका 5 हो गया। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 5। अच्छा, आप इसको तो एक साथ ले लीजिए आप, इसको इसमें से माइनस के ये आ गया, इस और इसको एक साथ ले लीजिए, इस और इसको माइनस 45/2 log 5 प्लस 45/2 log 4 प्लस इसमें 5/2 कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा log 3 माइनस log ऑफ 2, इस और इसमें। ठीक है, और यहां पर आप ऐसा कर लीजिए, माइनस 45/2 कॉमन ले लेंगे तो log 5 कितना आ जाएगा, ये 45/2 मैंने कॉमन ले लिया है, तो कितना आ गया, माइनस 45/2 कॉमन ले लिया ना, तो log 5 माइनस log 4 हो गया। ठीक है, ऐसे तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 45/2 log ऑफ 5/4 log 5/4 log a माइनस log b। ठीक है, ठीक है, प्लस 5/2 log ऑफ log a माइनस log b log ऑफ 3/2। ठीक है, 5 माइनस 5/2 log 5/2 5/4। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लीजिए, 5 माइनस आप 5/2 कॉमन ले लीजिए, और तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ पर 9 log 5/4, यहाँ से ये तो कॉमन आ गया पूरा, माइनस
log 3/2, बस ये आंसर आ रहा है स्टूडेंट। 5/2 9 log 5/4 माइनस log 3/2। ठीक है, सारा पुराने तो क्या हुआ है, पुराने तो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, उससे किया और फिर डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू रखी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टूडेंट, कितना होगा, आज एक्सरसाइज पूरी होनी है और क्वेश्चन लगभग 100 हो गए इसके। तो अब आप प्रैक्टिस करिए, एक दो छूट भी जाएंगे तो आप खुद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मैसेज दीजिए। ठीक हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर मैं करता हूं 17। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 2 sec स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 dx, 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 dx 0 to π/4। पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल करिए, 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 dx, अलग अलग लिख लीजिए स्टूडेंट, 2 sec स्क्वायर एक्स dx प्लस एक्स क्यूब dx प्लस 2 dx। इसका इंटीग्रेशन अलग करिए, इसका इंटीग्रेशन अलग करिए, इसका अलग करिए। ये कितना हो जाएगा, आप जानते हैं tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रल x 4/4 पावर 3 1 बढ़ जाएगी, प्लस 1 dx, 1 का इंटीग्रल x तो 2x हो गया, प्लस c। ठीक है, अब आपको ये चाहिए ना, आपको तो ये वाला चाहिए 0 to π/4 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 dx इज इक्वल टू, ये पूरा इंटीग्रेशन हो क्या आ गया, इंटीग्रेशन ये पूरा 2 tan x प्लस x to the power 4/4 प्लस 2x अंडर द लिमिट 0 to π/4 कर दीजिए बस। अब जहां जहां x है पहले अपर लिमिट π/4 रखेंगे, ये तो करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल बन गया ना, डेफिनेट इंटीग्रल हमने सॉल्व कर दिया इसको। अब जहां जहां x है π/4 करेंगे और माइनस जहां जहां x है 0 कर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू पहले अपर लिमिट लिखिए tan π/4, ठीक है, x की जगह π/4, यहां पर भी x की जगह π/4 प्लस π/4 की पावर 4/4 प्लस 2 इंटू π/4, ठीक है, माइनस 2 tan 0 प्लस 0, सब 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, tan 0 भी 0। ठीक है, और tan π/4 कितना होता है स्टूडेंट, 45 डिग्री 1, ये तो आ गया आपका 2 प्लस ये हो जाएगा पाई टू द पावर 4 ओवर 4 टू द पावर, देखो 4 यहां से आ जाएगा और 1 ये 4 टू द पावर 5 प्लस π/2, इससे कट गया। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ रहा होगा 4 टू द पावर 5 कितना होगा, 2 टू द पावर 10 हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 1024 हो जाएगा। ठीक है, 1024, तो आपके पास आ गया दिस इज इक्वल टू, ये आ गया स्टूडेंट 2 प्लस π/2 प्लस पाई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1024, बस याद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। देखिए स्टूडेंट, इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के प्रयोग करके इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। आपने वहां जानते हैं आप cos 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यदि cos x हो जाएगा ये, तो ये बन जाता है cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये तो होता है जब यहाँ 2x होते हैं x होता है, या x है तो इसका हाफ आते आता है cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, वही तो है ये। यदि मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो आपके पास क्या बनेगा 0 to पाई cos स्क्वायर एक्स बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है स्टूडेंट, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब ये क्या है, ये cos x है, तो माइनस 0 to पाई cos x dx। और इसका इंटीग्रल आप जानते हैं cos से क्या होता है sin x, तो माइनस sin x 0 to पाई, तो कितना हो जाएगा माइनस sin पाई, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट sin 0, sin 0 कितना 0, और sin पाई कितना sin 180, वो भी 0, तो पूरा 0 हो गया। तो इंटीग्रल आपका आके क्या हो गया, ये आपका डिस्टेंस 0 हो गया। ठीक है, इस ढंग से करेंगे। ठीक है, अब मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन और लेता हूं लास्ट, और तभी एक्सरसाइज हमारी डिस्टेंस कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, 2 MCQs रहेंगे, और एक क्वेश्चन शायद उसका छूट गया है, तो वो भी बड़ा सिंपल है, वो पार्शियल फ्रैक्शन से उसको ब्रेक करके आप कर लीजिए। पार्शियल फ्रैक्शन से होगा या डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ होगा, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, हाँ डिफरेंशिएशन करके कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज 0 to 1 x e to the power x प्लस साइन पाई एक्स बाई 4 dx, x e to the power x प्लस साइन पाई एक्स बाई 4 dx। पहले डिस्टेंस इसका x e to the power x प्लस साइन पाई एक्स बाई 4 dx का इंटीग्रेशन निकालिए। कितना हो जाएगा, अलग अलग कर लीजिए, x e to the power x dx प्लस साइन पाई एक्स बाई 4 dx। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन मानिए, सेकंड फंक्शन मानिए। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट से होगा, तब तो मैं कह रहा हूं पीछे का क्लियर रखिए, आगे प्रॉब्लम आएंगी तो दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन, तो इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान रहा हूं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मीन्स e to the power x, और पूरे का इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, प्लस साइन पाई एक्स बाई 4 dx। अब कर लीजिए, इसका इंटीग्रेशन तो वही होता है x e to the power x, इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन 1, ये आपका e to the power x हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, देखिए आप जानते हैं साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, और इसके साथ पाई बाई 4 भी है, तो इसको जब आप t करेंगे तो dx इज इक्वल टू 4 बाई पाई dt हो जाएगा, 4 बाई पाई dt। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 4 बाई पाई माइनस कॉस, ठीक है,
पाई एक्स बाई 4 प्लस ये कैसे हुआ, इसको आप टी मान लीजिए। तो पाई बाई 4 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू 4 बाई पाई डी टी, तो साइन टी माइनस कॉस टी और टी की जगह फिर वही आएगा, कर दिया। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स ई टू द पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करिए टू द पावर एक्स माइनस 4 बाई पाई कॉस पाई एक्स बाई 4 प्लस सी। अब इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा रेस्टेंट, 0 to 1 एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस साइन पाई एक्स बाई 4 डी एक्स इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस पाई बाई 4 कॉस पाई एक्स बाई 4 0 to 1। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं रखते, ठीक हो गया, ये आप जानते हैं। चलिए अब यहां इसको सॉल्व करते हैं डिस्टेंट, कितना हो जाएगा यहीं पर कर लेते हैं। चलिए अब आप अपर लिमिट लोअर लिमिट रख देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, अब दिस इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखिए, एक्स इज इक्वल टू 1 करिए तो ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर, तो 0 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1 तो 1 इंटू ई टू द पावर 1 वही हो जाएगा, ई टू द पावर 1 ई टू द पावर 1 माइनस पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4, एक्स की जगह कितना 1, 0 करिए ये 0 हो जाएगा, माइनस दूसरे ब्रैकेट में 0 माइनस ई टू द पावर 0 और माइनस पाई बाई 4 कॉस 0, ये तो होगा, जो 1 किया तो ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर 1 लिख दिया, माइनस पाई बाई 4 कॉस, ठीक है, पाई बाई 4 एक्स जो 1 हो गया ना, 0 करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस ई टू द पावर 0 माइनस पाई बाई 4 कॉस 0। अब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा डिस्टेंट, इसलिए उसको काट दिया, माइनस पाई बाई 4, इसकी वैल्यू कितनी कॉस पाई बाई 4 की 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, माइनस ई टू द पावर 0 नेगेटिव है, अंदर खोलेंगे ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 दे देगा, ई टू द पावर 0 आपका 1 दे देगा, प्लस 1 और कॉस 0 कितना होता है, ये भी 1 होता है, तो प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, ठीक हो गया, तो कितना हो गया ये आपका आ गया, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस पाई बाई 4 माइनस पाई ओवर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, कितना आ रहा है क्या, 1 प्लस, गलत हो गया, हमने ये उल्टा कर दिया यहाँ पर डिस्टेंट, ये जो आया था ना ये आपका 4 बाई पाई है, सॉरी ये जो है आपका ये 4 बाई पाई है, ठीक है, 4 बाई पाई है वो, ये जो आया था ना माइनस करके ये रख दिया ये रख दिया, ये माइनस 4 बाई पाई था, ठीक है, तो ये कर दिया, यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा 4 बाई पाई, ठीक हो गया, ठीक है, ये तो कट गया, ये भी आपका क्या हो जाएगा 4 बाई पाई, ठीक हो गया। अच्छा यहां पर 4 बाई पाई तो आना है, 4 बाई पाई, ये भी आपका 4 बाई पाई हो गया। अब देखो तो कितना आ रहा है सॉल्व करके, मतलब पूरा हटाते हैं, ये आपका बन गया दिस इज इक्वल टू माइनस 4 बाई पाई कॉस पाई बाई 4, ठीक है, ये प्लस हो गया था, प्लस 1 प्लस 4 बाई पाई, कॉस 0 आपका 1 हो गया, ठीक हो गया, तो ये आप लिख दिया 1 प्लस 4 बाई पाई माइनस 4 बाई पाई इंटू कॉस पाई बाई 4 होगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब 4 को क्या लिख दीजिए 2 इंटू 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, इससे ये कर जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन जाएगा,
तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 4/पाई माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/पाई। बस ये है डिस्टेंस। ठीक है, तो इस टाइप से हमने सारे क्वेश्चन लगभग कर दिए। अब 3 क्वेश्चन छोटे छोटे रह रखे हैं, आप उनको करिए, दिक्कत होगी तो आप मैसेज डालेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।